सबको जय मसीह। मैं सुनीता परमेश्वर की दास से एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं शिष्य बनाने के बारे में बताऊंगी। यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन शिष्य बनाने से पहले यीशु मसीह खुद शिष्य बने। और बाइबल में लिखा है लूका 8 उसका 1 से आप लोग पढ़ना कि उसमें लिखा है कि यीशु मसीह गांव गांव नगर नगर घूमने लगा। और उसके बाद से बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार सुनाने लगे। सुसमाचार सुनाने में प्रभु यीशु मसीह 12 चेले बनाए। और 12 चेलों में हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी स्त्रियां हैं, पुरुषों के छोड़ के। तो जो परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि उसमें कि बहुत सारी स्त्री जो नहीं जा पा रही थी परमेश्वर का सेवा करने के लिए, तो वो लोग अपने संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का सेवा करते थे। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, कभी पैसे की आवश्यकता पड़ता है, तो लोग अपनी संपत्ति के द्वारा, जो स्त्रियां परमेश्वर का सेवा में नहीं जाती थी, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का सेवा करती थी। अपना पैसे दे करके परमेश्वर के सेवा में वो लोग काम करते थे। इसमें हम देखते हैं कि जब वो लोग बहुत भीड़ हो गए, 12 चेले भी हुए, बहुत सारे स्त्रियां भी हुए, अन्य जाति भी उसमें आके शामिल हुए। और जब बहुत भीड़ हो गए तो बाइबल में लिखा है उसमें 4 में लूका 8 और वचन 4 में कि बहुत भीड़ हो गई। तो जब बहुत भीड़ हो गई तो यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करने लगे। दृष्टांतों में बात करने लगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो थे वो लोग भी दृष्टांतों की बातों को नहीं समझते थे। अन्य जाति तो नहीं समझते थे, लेकिन यीशु मसीह के चेले भी नहीं समझते थे। तो यीशु मसीह उनके लिए एकांत में लेके गए और बोले कि अन्य जाति तो नहीं समझते हैं दृष्टांतों के बात, क्या तुम भी नहीं समझते हो? लिखा है उसमें लूका 8 और वचन 9 में कि ये देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न सुने। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का मन जो है बंद कर दिया, उनके काने जो है बंद कर दिया कि परमेश्वर के राज की बातें ना समझे। हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने कहा कि हे दानियल, इसके ऊपर मुहर लगी है। दानियल ने पूछना चाहा कि परमेश्वर आपका आगमन का दिन कब होएगा? तो स्वर्गदूत ने बताया कि हे दानियल, इस पर मुहर लगी है। इसलिए मुहर लगी है कि बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे साधु फरीसी जो है इस बात के खोज में लगे रहते हैं, साइंटिस्ट खोज में लगे रहते हैं कि इसको हम पता लगा ले। लेकिन ये मुहर लगी है, ये बंद है, इसको कोई परमेश्वर के सिवा कोई पता नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये बंद है। इसके लिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि स्वर्ग का भेद तुमको दिया गया है। दृष्टांत का मतलब ये है कि बीज एक किसान जैसे अपना खेती करने के लिए लेके जाता है, बीज खेती में बोने के लिए, उसी प्रकार बीज परमेश्वर ने कहा कि जब गांव गांव नगर नगर सुसमाचार प्रचार हो रहा था तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए। लेकिन बहुत लोग समझे और बहुत लोग ना समझे। तो इस पर यीशु मसीह ने कहा कि ये बंद है। और चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोग तो नहीं समझते, क्या तुम भी ना समझते हो? तुम समझते हो। अगर नहीं समझते हो तो मैं समझाऊंगा कि ये बीज के समान है। कहता है कि बीज बोने वाला, एक किसान बीज बोने वाला निकला और बीज बोया, और बीज कुछ अच्छी जगह पर गिरी,
कुछ पथरीली जगह पर गिरी, कुछ मार्ग के किनारे गिरी, कुछ झाड़ियों में गिरी। ये बीज के समान है। और बीज अच्छी भूमि पर पड़ती है तो अच्छा बीज लेके आता है, झाड़ियों में पड़ती है तो यीशु मसीह ने कहा कि झाड़ियां दबा देता है। और जो मार्ग के किनारे गिरा, यीशु मसीह ने कहा कि वो चिड़िया के समान शैतान आता है और चुग ले जाता है। ये बीज के समान यीशु मसीह ने कहा कि दृष्टान है, अर्थ है। बीज के समान दृष्टान का अर्थ है। तो जो चिड़िया के समान शैतान आता है, चुरा ले जाता है। तो बहुत लोग वचन सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। इसका कारण क्या है कि शैतान ने आया और चुरा ले गया। तो अगर हम आप लोग को यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांगो, जिनके पास बुद्धि नहीं हो मुझसे मांगो, मैं बिना उलाहना का हिला हिला के दबा दबा के तुमको दूंगा। तो जिनको बुद्धि चाहिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए, परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें। और बाइबल में सब चीज का मीनिंग बताया गया है। यीशु मसीह ने भी कह दिया है कि संसार के लोग जो है, बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग इसका व्यापार बना देते हैं। इसके लिए जो है बंद है। और यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी ना समझो? हालेलुया। तो आप लोग समझते हैं और जानते हैं। मैं इस वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष देती हूँ। आमीन।